हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अभी तक के इस दुनिया की सबसे पुरानी बेहद ही खतरनाक और खुफिया एजेंसी इल्यूमिनाती की रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी को, जिसके विषय में यह जाना और माना जाता है कि ये खतरनाक एजेंसी इतनी ज़्यादा खुफिया है कि इसका दुनिया में कोई भी ऑफिस नहीं है। इस संगठन के लोग अपनी पहचान को छुपाए इस दुनिया के सभी देशों में आज भी मौजूद हैं। वे अपना राज कभी किसी को भी नहीं बताते हैं। साथ ही इस खुफिया इल्यूमिनाती संगठन के साथ इस दुनिया के लगभग 50% सबसे अमीर व ताकतवर लोग जुड़े हुए हैं। और इस दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, जिनका जांच में कोई भी परिणाम निकलकर सामने नहीं आता है, उन सभी घटनाओं में इस खुफिया संगठन इल्यूमिनाती का हाथ माना जाता है। तो दोस्तों, इस बेहद ही रोमांचक, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी इल्यूमिनाती की जड़ें जर्मनी से जुड़ी हुई हैं। जर्मनी के शहर एंगोल्स्ताद में इल्यूमिनाती नामक एक शख्स का जन्म होता है और जर्मनी के दूसरे शहर बावरिया में सन 1776 ईस्वी में सर्वप्रथम इल्यूमिनाती नाम को सुना गया था। बावरिया शहर में एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम प्रोफेसर वी सॉफ्ट था। कहते हैं इल्यूमिनाती का गठन, इल्यूमिनाती की बुनियाद, इल्यूमिनाती का जन्म और इसके पीछे की सोच इन्हीं प्रोफेसर वी सॉफ्ट के दिमागों की उपज थी। टीचिंग के दौरान प्रोफेसर वी सॉफ्ट ने एक खुफिया संगठन का गठन किया जिसका नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा था। शुरुआती दिनों में उसी यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेसर वी सॉफ्ट ने संगठन की शुरुआत की और इस संगठन की पहली बैठक 1 मई सन 1776 ईस्वी को प्रोफेसर साहब के घर पर होती है। 5 लोगों से शुरू हुआ यह खुफिया संगठन देखते ही देखते लगभग 3000 और लोग जुड़ जाते हैं। नए सदस्यों को शामिल करने के दौरान उन्हें यह शपथ दिलाया जाता था कि वे दुनिया से अपने इस खुफिया संगठन के राज को हमेशा छुपा कर रखेंगे और यदि ऐसा नहीं किया तो वे अन्य दूसरे सदस्यों द्वारा मारे जाएंगे। अब सवाल ये निकल कर आता है कि इस खुफिया एजेंसी के गठन के पीछे आखिर प्रोफेसर वी सॉफ्ट का उद्देश्य क्या था। तो इसका जवाब सामने निकल कर यह आता है कि उस दौर में धार्मिक कट्टरता ज़्यादा थी, लोगों को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी नहीं थी, तानाशाही का बोलबाला था। अब प्रोफेसर वी सॉफ्ट ने सोचा लोगों को धर्म की कट्टरता व तानाशाही की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए कुछ करना ही होगा और एक बेहतर दुनिया तभी बन सकता है जब लोग इस विकृत मानसिकता व बंधनों से मुक्त हो। ओवरऑल हम यूं कहें तो इल्यूमिनाती के गठन के पीछे प्रोफेसर वी सॉफ्ट का उद्देश्य लोगों और समाज के बीच असमानता की खाई को कम करके उन्हें बराबरी में लाना था, जहां पर कोई भी भेदभाव ना हो और खुलकर लोग एक दूसरे के साथ अपनी बातों को साझा कर सकें। इसी दौरान इल्यूमिनाती की 2 टॉप सीक्रेट्स लीक हो जाती हैं, जिसमें पहला यह था कि उन दिनों यूरोप में गर्भपात का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था और कुछ ऐसे तथ्य व सबूत प्राप्त हुए जिससे यह पता चलता है कि इल्यूमिनाती महिलाओं के गर्भपात के पक्ष में था। दूसरा टॉप सीक्रेट यह था कि इल्यूमिनाती लोगों के आत्महत्या करने के फैसले को बिल्कुल ही सही मानता था और उसके पीछे उसका यह तर्क था कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं तो उन्हें पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब इन तमाम इंतजामों, संगठन को खुफिया रखने के प्रयासों, प्रोफेसर वी सॉफ्ट के घर पर हुई बैठक, इल्यूमिनाती द्वारा गर्भपात व आत्महत्या को बढ़ावा देने की खबर जर्मन सरकार को लगती है। अब जर्मन सरकार के कान खड़े हुए। सरकार को लगा कि यह संगठन एक खतरा है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत से लोग इल्यूमिनाती के साथ जुड़ने व उनको फॉलो करने लगे थे। सरकार ने उस वक्त प्रोफेसर वी सॉफ्ट को यूनिवर्सिटी से बाहर निकालकर उन्हें ताड़ी पार कर दिया। शहर से बाहर निकलने के बाद प्रोफेसर वी सॉफ्ट कुछ दिनों तक शांत रहते हैं और एक दिन पुनः हरकत में आते हैं और इस खुफिया संगठन को एक नई रफ्तार प्रदान करते हैं। जर्मन सरकार को पुनः इस बात का पता चलते ही पुलिस संगठन के लोगों के घर पर घुसपैठ कर बैठती है व सरकार द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि यह संगठन अब पूरी तरह से जर्मनी में बैन हो चुका है और जो भी शख्स इस संगठन के साथ जुड़ेगा या जुड़ने का प्रयास करेगा उसे फौरन ही फांसी दे दी जाएगी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं यह संगठन सरकार के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका था।
जर्मन सरकार द्वारा प्रोफेसर भीसॉफ्ट को पुनः तारी पार करके इस बार तीसरी जगह पर भेजा जाता है, जहां पर भीसॉफ्ट एक किताब को लिखते हैं जिसमें इल्यूमिनाती के गठन, उद्देश्य और मकसद के बारे में बताते हैं। ये किताब आज भी उस शहर के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इल्यूमिनाती नाम का एक खुफिया संगठन था जो आज भी अस्तित्व में है। इस दौरान खुफिया संगठन इल्यूमिनाती की जड़ें धीरे धीरे जर्मनी से बाहर निकलकर यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगी थीं। कहते हैं 18वीं सदी में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके पीछे इल्यूमिनाती का ही हाथ था, और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाती का ही हाथ माना जाता है। कोरोना वायरस को फैलाने में चीन का हाथ था, और अमेरिका में 9/11 हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था, ऐसा अधिकतर लोगों का मानना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को फैलाने और 9/11 हमले के पीछे इल्यूमिनाती के हाथ को माना है। दोस्तों, मशहूर डांसर माइकल जैक्सन के नाम को इल्यूमिनाती के साथ कुछ लोगों द्वारा जोड़ा जाता है। वह कहते हैं कि इस दुनिया के लगभग 50 से 60% अमीर व ताकतवर लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि जब विश्व के बड़े बड़े मंचों पर जब ताकतवर अमीर लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वे अपने हाथों से इल्यूमिनाती का लोगो अर्थात संकेत, एक ट्रायंगल को बनाते हैं। दोस्तों, इस खुफिया संगठन इल्यूमिनाती के हेड ऑफिस, मुखिया व सदस्यों के विषय में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी ये संगठन गुप्त रूप से एक्टिव है, और इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कांड होते हैं जिनका कोई भी सबूत नहीं मिलता है, उन सभी कांडों के पीछे एक खुफिया संगठन इल्यूमिनाती का हाथ माना जाता है। आपकी इस खुफिया संगठन इल्यूमिनाती पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ।